नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज हमारे साथ में डीसा विधानसभा क्षेत्र के दो पूर्व विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशिकांत पांडे जो डीसा से विधायक थे भाजपा के गत सरकार में, और गोवा भाई देसाई जो कि धानेरा और डीसा से विधायक रह चुके हैं, फिलहाल कृषि मंडी डीसा के चेयरमैन भी हैं। बातचीत करेंगे शशिकांत भाई से। शशिकांत भाई, डीसा के अंदर आप विधायक भी रहे, काफ़ी काम भी करवाया, अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, किस तरह से आपकी पार्टी ने गुजरात में तैयारियां शुरू की? पहली बात तो ये कि गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी और अमित भी शाह दोनों गुजराती है, और गुजरात का बात करें हमारी 26 सीटों का, तो 26 से 26 सीट हम 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। और पूरे हिंदुस्तान की प्रजा ने मन बना लिया है कि 400 से ज़्यादा सीट देनी है। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने भगवान श्री राम जन्म स्थान पर भव्यति भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करके मंदिर बनवाया। अगर कोई सरकार ने पहले नहीं मंदिर के बारे में सोचा था। और 370 यानी 370वीं धारा जो कश्मीर का जो बात है, जो वो हटाया तो भाजपा की सरकार ने हटवाया। ऐसे राष्ट्रहित के काम में जो काम करती है सरकार, उसी को लोग चुनते हैं। और भाजपा की सरकार ऐसी है जो राष्ट्रहित के बारे में काम करती है, और राष्ट्रहित की बात जो करेगा वही देश पे राज करेगा। ये स्लोगन कोई गलत नहीं है, और मेरे हिसाब से 400 क्रॉस कर जाएंगे भाजपा इस बार, और 100% नरेंद्र भाई मोदी तो पीएम बन रहे हैं, और 400 से ज़्यादा सीट लेके पीएम बनेंगे। गुजरात में पिछली बार 26 में से 26 सीटें आई थी, इस बार भी क्या 26 में से 26 या एक दो कम? एक भी कम की बात ही छोड़ो, 5 लाख से ज़्यादा वोटों से 26 से 26 सीट हम जीतेंगे। ये बात पक्की आप लिख के रख लो। गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, और सियासत में ऐसी चर्चाएं कि उसकी जो भूमिका में जैसे दो पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ा, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। फिलहाल 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 24 पे कांग्रेस लड़ेगी, ऐसा गठबंधन हुआ। उसका फ़ायदा उन दोनों पार्टियों को मिलेगा। ये 2 सीट पे वही लड़ेगी, 24 पे कांग्रेस लड़ेगी, ये उन लोगों की सोच है, हमारी सोच नहीं है। और बात रही अलग अलग पार्टियों की, पूरे हिंदुस्तान में कितनी पार्टियाँ हैं? 2014 में भी अलग अलग पार्टियों ने चुनाव लड़ा, 19 में भी लड़ा, और अभी 24 में भी लड़ेगी। तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि अलग अलग पार्टियां एक साथ हो जाए तो पूरा कुल मिला के बीजेपी को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है किसी भी तरीके से कि भाजपा की सरकार लानी है, मोदी जी को फिर वापस लाना है, इसलिए 400 से ज़्यादा सीट आएगी। आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। गोवा भाई और आप दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते थे, अब एक ही गाड़ी में बैठ के सफ़र करते हो, एक ही पार्टी के नीचे, कैसा लग रहा है सर? देखो, गोवा भी हम चुनाव आमने सामने लड़े, सब विचार की सोच के बात थी। अब गोवा भी बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी को भी फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। आपको मैं बता दूं, आप जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हो उसका मैं आपको जवाब दूं कि अगर मजबूत लोग पार्टी में आते हैं तो पार्टी में उसका स्वागत है, पार्टी उसका स्वागत करती है। कुल मिला के समझो तो आखिर में तो लोकशाही में बहुमती पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए ना, इसलिए बहुमत के लिए वोटर्स चाहिए, वोटर्स के लिए जो अलग अलग समाज के वो लीडर चाहिए, और लीडर जो आते हैं भाजपा में। पहले आप सोचो, पहले 1984 में भाजपा की 2 ही सीट थी, और फिर बाद में देखो 89 में कितनी सीट आई, 91 में कितनी आई, 96 में कितनी आई, 99 में कितनी आई, 2004 में कितनी आई, 14 में कितनी आई, 19 में कितनी आई। ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बढ़ने की वजह ये है कि पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा से हर एक समाज के लोग प्रभावित होते हैं और पार्टी ज्वाइन करते हैं, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद हर एक समाज को भी लगता है कि हमारे लीडर सही पार्टी में बैठे हैं, उस हिसाब से लोग वोट देते हैं, उस हिसाब से पार्टी का बहुमत मिलता है और सरकार बनती है। और सरकार जो बनती है तो सरकार की भी एक फ़र्ज बनती है कि लोगों के लिए अच्छा काम करे, और वो काम मोदी जी कर रहे हैं कुल मिला के। ये थे डीसा के पूर्व विधायक शशिकांत भाई पांड्या, और धानेरा और डीसा के पूर्व विधायक गोवा भाई देसाई भी हैं, लेकिन वो बोलने से मना कर रहे हैं। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, सांची।